आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कराची की बहुत ही फ़ेमस नली बिरयानी। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन में सलजान में। आज मैं आपको कराची की बहुत ही फ़ेमस देगी नली बीफ बिरयानी बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की मज़ेदार बिरयानी शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट। तो जी वर्स, इसमें हमें चाहिए होगा बीफ। हाफ़ के जी मैंने इसमें बीफ ले लिया, आधा किलो। इसके अलावा मैंने इसमें एक अदद नली ले लिया। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसका गूदा मौजूद है, ये फुल साइज़ है, मैंने इसमें वो ले ली है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी 1 कप के करीब दही। इसके साथ ही हमें इसमें चाहिए होंगे 3 अदद टमाटर जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा हमें इसमें होममेड बिरयानी मसाला चाहिए होगा। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगे 2 अदद प्याज, मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। 1 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया। तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल के प्यूरी से बना लिया। आप देख रहे हैं, मैंने इसको रफली साथ ब्लेंडर में चला लिया था। इसके अलावा 1 कप हमें इसमें चाहिए होगा ऑयल। इसी के साथ हमें इसमें चाहिए होगा 1 जग के करीब पानी इसके कोरमे के लिए, जो हमने गोश्त को गलाना है। तो सबसे पहले आप देखें, गोश्त को मैंने धोकर साफ़ करके रख दी है। अब मैं आपको होममेड बिरयानी मसाला बता देती हूँ आप किस तरह बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आज की बिरयानी में डाल रही हूँ वो भी आप इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। तो हमें इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, इसमें हमें हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून, और इसके अलावा हमें इसमें काली मिर्च चाहिए होगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी जावित्री 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगे 2 अदद जायफल, जिनको मैं तोड़ के इनका ऊपर से जो खोल है वो उतार लूँगी और नट हम इसका निकाल लेंगे अंदर से। आप देख रहे हैं कि इसको हम सिंपली तोड़ेंगे और इसके ऊपर स्किन को यूज़ नहीं करेंगे, अंदर वाला इसका नट ले लेंगे। इसके अलावा काला ज़ीरा हमें इसमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें लौंगे चाहिए होंगी 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून। इसी के साथ हमें इसमें चाहिए होंगी दालचीनी, जो कि 2 अदद मैंने स्टिक ले ली हैं, उनको मैं तोड़ लूँगी और तोड़ने के बाद हम इनको ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा नमक 1 टीस्पून या एज़ पर टेस्ट। इसके अलावा हमें इसमें मोटा धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसी के साथ हमें इसमें चाहिए होंगे बादियान के फूल 1 टीस्पून के बराबर। कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता जिसको हम कहते हैं, वो हमें इसमें चाहिए होंगे 2 से 3 अदद। सुरख मिर्च हमें इसमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें 2 अदद इलायचियाँ चाहिए होंगी, सब्ज़ इलायचियाँ मैं इसमें ले रही हूँ। और इसके अलावा हमें इसमें सौंठ चाहिए होगी, जो कि है 1 अदद टुकड़ा है इसका 1 इंच का, वो हम इसमें लेंगे। तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के पीस दूँगी। मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ होममेड बिरयानी मसाला, जो कि मैंने पीस के पहले ही रखा होता है इंग्रेडिएंट्स में। तो ये वो होममेड बिरयानी मसाला है। इसका अलावा भी मैंने अपने चैनल पर मुकम्मल जो बिरयानी मसाला है आप किस तरह घर में बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बआसानी बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगे आधा किलो चावल, जिनको मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, उसको आधे घंटे के लिए हम भिगो के रख देते हैं। और अब हम कौरमे को शुरू करते हैं। और कौरमे के लिए हमें चाहिए होगा एक फुल साइज़ का आप एक बड़ा बर्तन ले लें और उसमें आपने क्या करना है कि जो हमने अदरक, लहसुन और प्याज जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया था वो इसमें ऐड कर दें। इसी के साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे जिनको हमने रफली काटा हुआ है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त, वो भी नली समेत। हम इसमें नली के साथ ही गोश्त को डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि नली मैंने फुल साइज़ ली है, बड़े साइज़ की ली है। इसमें इसका गूदा मौजूद है। वैसे भी नली का जो गूदा होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे दही, जो कि 1 कप के बराबर है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। और ऑयल को ऐड करने के बाद मैं इसके बाकी के इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा होममेड बिरयानी मसाला, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 जग के करीब पानी डाल दें, क्योंकि हम बीफ के बना रहे हैं तो इसके लिए मैं इसको 1 जग पानी लगाऊंगी। और गोश्त को गलने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन 50 मिनट के लिए। आप इसको हल्की आंच पर रख दें। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसको रख दूँगी हल्की आंच पर पकने के लिए। तकरीबन 50 से 60 मिनट के अंदर अंदर ये गोश्त गल जाएगा और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन मैं 50 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर रख दूँगी गलने के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि 50 मिनट के बाद इसकी क्या लुक आई है। अभी हम सिंपली इसको दम पे रख रहे हैं गोश्त को। तो जी 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमने तमाम चीज़ें इसमें डाली थी बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको भूनना है। अब भूनने के लिए आपने क्या करना है कि आपने आंच को तेज़ कर लेना है। और आपने देख रहे हैं कि मैं इसको आंच को तेज़ कर लिया है। और जो हमारी नली है हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है और इसका सूप सारा आ चुका हुआ है, जो गोश्त के अंदर इसका सूप था। अब मैं तेज़ आंच करके इसको भून लूँगी कौरमे को। और कौरमे को भूनने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें लेमन वाटर भी ऐड कर दिया, जो कि
2 टेबलस्पून लेमन वाटर है, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसकी एक अच्छी सी लुक देखेंगे और जैसे इसका किनारों पर ऑयल आ जाएगा तो कौरमा हमारा रेडी होगा। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ चावल के, हमने चावल किस तरह उबालने हैं। आप देख रहे हैं कि कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। चावलों को उबालने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि 2 लीटर पानी ले लेना है, उसमें 2 अदद लेमन के स्लाइस, 1 टेबलस्पून आपने इसमें मिक्स गरम मसाले का डाल देना है। इसके अलावा आपने इसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल देना है और नमक को ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल को ऐड कर देंगे ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें क्योंकि हम देगी फ्लेवर लाना चाह रहे हैं तो इसमें जो देगी फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, जो कि है 1 कैप या 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे पानी में बॉयल आ जाए तो बॉयल आने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी में बॉयल आ चुका हुआ है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी और चावलों को हम 90% तक उसमें कुक कर लेंगे। अब आप देख लेंगे जैसे चावल हमारे इसके अंदर 90% तक कुक हो जाएंगे तो हम चावलों का फ्लेम ऑफ कर लेंगे, उनका पानी उतार लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं चावलों को इसमें पका रही हूँ। जैसे चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि चावल हमारे 90% तक कुक हो चुके हुए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और चावलों का पानी उतार लूँगी और फिर हम इस पर कौरमे के ऊपर तय लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि चावल हमारे इसमें हल्की सी कसर है कि जो कि दम लगेगा चावलों को, तो उसमें हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। आखिर में मैं कौरमे के ऊपर हरा मसाला डाल रही हूँ जिसमें धनिया और पुदीना है और उसको डालने के बाद मैं इसमें तमाम के तमाम चावल ऐड कर दूँगी और चावलों की एक तय लगा लेंगे हम कौरमे के ऊपर। आखिर में हम इसके ऊपर रख देंगे जो हमारी नली थी, वो नली को हम इसके ऊपर रखने के बाद इसके जो आखिरी लवाज़मात है जिसके ऊपर हमने लेमन ले लेना है, हरा धनिया और हरा मसाला जो होता है वो ले लेंगे और इसी के साथ मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल इसमें डालूंगी ताकि हमारे चावल खड़े खड़े रहें और अच्छे से बने। अब मैं इसमें हरा मसाला भी ऐड कर दिया है। इसके साथ मैं इस पर लेमन के स्लाइस ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसको 20 मिनट के दम पे रख दूंगी ताकि जो हमारे चावल हैं जो 90% कुक हैं वो 100% कुक हो जाएं दम के अंदर। ये बकरा ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपकी दावतों के लिए, वीकेंड के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है और आपके घर वाले इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब मैं इसको कवर अप कर दूँगी और कवर अप करने के बाद मैं इसको 20 मिनट के दम पे रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के तरफ। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि जो हमारी नली थी वो उसके अंदर मौजूद है और ये गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल रेडी है। देगी स्टाइल बिरयानी है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी। आप देख रहे हैं कि इसका जो गूदा इसके अंदर अभी भी मौजूद है। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है, आपने इसको घर में ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।